हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जोशी। आई एम जोशी सिंह एंड आज हम स्टार्ट करेंगे। आपका टॉपिक है कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर हमने वेस्कुलर कैम्बियम को पढ़ लिया था एंड एक लास्ट टॉपिक रह रहा है हमारा सेकेंडरी ग्रोथ का कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम। तो हमने जब देखा था वेस्कुलर कैम्बियम, तो वेस्कुलर कैम्बियम हमने क्या देखा था कि जो वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बिटवीन दी वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कहाँ होती है, वेस्कुलर कैम्बियम होती है। अब जब ये जाइलम फ्लोएम के बीच में होती है तो उसे क्या कहा था हमने, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब जब कंटिन्यूस एक रिंग बन जाती है, मेरिस्टेमेटिक होती है, नई सेल्स बनाती है और ये सारी सेल्स एक दूसरे के साथ मिलकर के पूरी रिंग का फॉर्मेशन कर देती हैं, तो उसे हमने क्या कहा था, इंटरफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, है ना। इसके बाद हमने क्या देखा था कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करती है, जिसमें से सेकेंडरी जो जाइलम होता है उसका फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। मतलब कि जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है इसकी एक्टिविटी जो होती है इनर साइड में क्या होती है, ज़्यादा होती है, किसके कंपेयर में, आउटर साइड के कंपेयर में। ठीक है, तो उसके अंदर हमने देखा था कि सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन किससे होता है, वेस्कुलर कैम्बियम से होता था। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉर्क कैम्बियम। तो ये जो कॉर्क कैम्बियम है यह कहाँ प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमने वेस्कुलर कैम्बियम देखी थी कि वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होती है वेस्कुलर बंडल के बाहर, है ना। तीन रीजन देखे थे हमने, जो ग्राउंड टिश्यू था और एपिडर्मिस था और वेस्कुलर बंडल था। तो ग्राउंड टिश्यू के अंदर क्या है, कॉर्टेक्स। तो ये जो कॉर्क कैम्बियम है यह कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होती है इन दी कॉर्टेक्स रीजन ऑफ प्लांट। ठीक है, इन दी कॉर्टेक्स रीजन ऑफ प्लांट, कॉर्टेक्स रीजन ऑफ प्लांट। ठीक है, ये जो कॉर्क कैम्बियम है ये कैसी है, मेरिस्टेमेटिक है। मेरिस्टेमेटिक है मतलब कि इसके पास में क्या है, डिवाइडिंग कैपेसिटी इसके पास में प्रेजेंट है। ठीक है, क्या है, डिवीजन की कैपेसिटी इसके पास में है, डिवीजन कैपेसिटी प्रेजेंट है इसके पास में। तो ये क्या करेगी, नई सेल्स का क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी। मतलब कि डिवीजन करेगी और नई सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। कौन, कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, अब ये जो नई सेल्स या बनेंगे, सेल्स का ग्रुप बनेगा, टिश्यू कहेंगे हम, जो कि क्या करेंगे, अलग अलग पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब ये जो कॉर्क कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम कहाँ होती है, सेकंड कॉर्टेक्स के अंदर बनेगी। कॉर्टेक्स के अंदर जब यह बनती है तो इसके थ्रू किसका फॉर्मेशन किया जाएगा, सेकेंडरी टिश्यू बनाती है, मतलब कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करेगी। सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन किसके थ्रू किया जाएगा, कॉर्क कैम्बियम के थ्रू। तो देखिए सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करती है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम या फिर इसे क्या कहा जाता है, फेलोजन कहा जाता है। कॉर्क कैम्बियम को क्या कहा जाता है, फेलोजन कहा जाता है। ठीक है, इसके थ्रू कॉर्क कैम्बियम जैसे कि प्लांट होते हैं उनका क्या किया जाता है, गर्थ। गर्थ मतलब कि उसका घेरा जो होता है चारों ओर का, डायमीटर जो कहते हैं। ठीक है, गर्थ या फिर डायमीटर इंक्रीज होता है प्लांट का, इंक्रीज ऑफ ट्री। ठीक है, ट्री का क्या होता है, प्लांट का क्या होता है, डायमीटर इंक्रीज होता है, गर्थ इंक्रीज होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो कॉर्क कैम्बियम है जिसे हम फेलोजन कह रहे हैं, तो ये अंदर और बाहर किसका फॉर्मेशन करती है। मतलब कि ये क्या हो गया, जैसे कि आउटर क्या हो गई, एपिडर्मिस हो गई, इनर क्या हो गया, जैसे कि यहाँ देखते हैं हम। ठीक है, ये क्या हो गई, आउटर एपिडर्मिस, और सेंटर में क्या हो गया, ये वेस्कुलर बंडल हो गए। ये क्या हो गया, सेंटर में वेस्कुलर बंडल, ये जाइलम हो गया, बाहर क्या हो गया, फ्लोएम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉर्क कैम्बियम देखेंगे कि ये जो कॉर्टेक्स रीजन है, कॉर्टेक्स रीजन कहाँ है, ये बिटवीन जो रीजन है इसका, ये क्या है, कॉर्टेक्स रीजन है। तो इस कॉर्टेक्स रीजन के अंदर हम क्या देखेंगे, कॉर्क कैम्बियम देखेंगे। कॉर्क कैम्बियम देखेंगे, ये क्या है, कॉर्टेक्स रीजन है। ठीक है, तो कॉर्टेक्स रीजन के अंदर ये क्या होगी, कॉर्क कैम्बियम की ये रही है क्लियर। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम प्रेजेंट है कॉर्टेक्स के अंदर। तो कॉर्टेक्स में जब ये प्रेजेंट होगी तो ये अंदर और बाहर अलग अलग टाइप के फॉर्मेशन करेगी टिश्यूज का, लाइक अंदर की तरफ। ठीक है, वेस्कुलर बंडल के अंदर की तरफ यह क्या करेगी, सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, किसका करेगी, जल्दी बोलो, सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करेगी। अंदर की तरफ क्या बनाएगी, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगी। ठीक है, अंदर की तरफ क्या बनाती है, डिफ्रेंशिएट होकर के सेल, कॉर्क या फिर फैलम की जो सेल हैं डिफ्रेंशिएट होती हैं। अंदर की साइड में क्या बनाती हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर फेलोडर्म बनाती हैं, जबकि बाहर की तरफ क्या बनाती है, कॉर्क या फैलम, मतलब कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर इसे क्या कहेंगे, फेलोडर्म। क्या कहेंगे, जल्दी बोलो, फेलोडर्म। और जब ये ऊपर की तरफ मतलब कि एपिडर्मिस की तरफ डिफ्रेंशिएट होती है तो इसे क्या कहा जाता है,
कॉर्क कहा जाता है या फिर इसे फैलम कहा जाता है। कॉर्क या फैलम कहा जाता है जब ये एपिडर्मिस की तरफ मेरिस्टेमेटिक होती है तो नई सेल बनाती है, जब एपिडर्मिस की तरफ तो उसे कॉर्क या फैलम कहा जाता है। और अंदर की तरफ मतलब कि वेस्कुलर बंडल की तरफ जब नई टिश्यूज का फॉर्मेशन करती है, नई सेल का फॉर्मेशन करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर क्या कहते हैं, फैलोडर्म कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो पूरा रीजन है हमने क्या किया है, ये क्या है आपकी, ये क्या है, कॉर्क कैम्बियम है। कॉर्क कैम्बियम को हम क्या कहते हैं, फैलोजन कहते हैं। ठीक है, फैलोजन या कॉर्क कैम्बियम, बोलो जल्दी, कॉर्क कैम्बियम। तो फैलोजन और कॉर्क कैम्बियम इन दोनों के बीच में प्रेजेंट हो गई। किसके बीच में, आउटर बनेगा उसे क्या कहेंगे, फैलम कहेंगे, इनर बनेगा उसे फैलोडर्म कहेंगे। फैलम और फैलोडर्म के बीच में कौन प्रेजेंट है, फैलोजन प्रेजेंट है, फैलोजन प्रेजेंट है। अब फैलम, फैलोजन और फैलोडर्म इन तीनों को मिला करके क्या कहा जाता है, एक वर्ड दिया गया है पेरिडर्म। ठीक है, पेरिडर्म के अंदर इन तीनों वर्डों को इंक्लूड किया गया है। तो देखिए सेल जो है वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स की क्या होती है, पैरेन्काइमस सेल्स होती हैं। कॉर्क कैसी लेयर होती है, कॉर्क जो होती है या फिर फैलम होती है ये इम्परविशियस लेयर होती है, मतलब कि वाटर इम्परवियस होती है, वाटर इसके अंदर एंटर नहीं कर पाता है। ठीक है, इम्परमिएबल मेंबर होती है, मेम्ब्रेन होती है, वाटर क्रॉस नहीं कर पाएगा इसको। तो ये कौन सी होती है, ये जो फैलम होती है, क्योंकि ये किधर की साइड में है, एपिडर्मिस की तरफ इसका फॉर्मेशन हो रहा है। फैलम या कॉर्क कैसी होती है, यहाँ पर सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, सुबेरिन का क्या होता है, डिपोजिट होती है, सुबेरिन डिपोजिट होती है। वाटर क्या होता है, इम्परमिएबल होती है, वाटर इम्परमिएबल होती है, वाटर इम्परमिएबल होती है, वाटर इसको क्रॉस नहीं कर पाता है। ठीक है, वाटर क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ये फैलम और फैलोजन और फैलोडर्म इन तीनों को मिला करके क्या कहा जाता है, पेरिडर्म कहा जाता है। इन तीनों को मिला करके क्या कहा जाएगा, पेरिडर्म कहा जाएगा। यहाँ पे लिख देती हूँ, पेरिडर्म किसे कहेंगे, पेरिडर्म किसे कहेंगे, आपको समझ में आ गया। फैलम क्या है, फैलोडर्म क्या है और क्या है, फैलम क्या है, फैलोडर्म क्या है और फैलोजन क्या है। ठीक है, पेरिडर्म कहेंगे हम फैलम प्लस फैलोजन प्लस फैलोडर्म। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर के क्या कहा गया है, पेरिडर्म कहा गया। या फिर ऐसे आ जाए, कॉर्क हो गया, कॉर्क कैम्बियम हो गया और सेकेंडरी कॉर्टेक्स हो गया, इनको भी क्या कहेंगे, पेरिडर्म ही कहेंगे। ठीक है, फैलम, फैलोजन और फैलोडर्म को क्या कहेंगे, पेरिडर्म कहेंगे। तो देखिए इसका काम क्या है, एक्टिविटी जो है वो कॉर्क कैम्बियम के कारण क्या होता है, बाकी की जो लेयर होती है, पेरिफेरल लेयर होती है फैलोजन की, ये क्या हो जाती है, डाई हो जाती है और इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जो लेयर होती है फैलोजन की, जब ये ग्रोथ करती जाती है बहुत ज़्यादा फैलम और फैलोडर्म बन जाता है, इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी और ये सेल क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब हम बार्क की बात कर रहे हैं। बार्क क्या होता है, जो प्लांट ट्री होते हैं, ठीक है, ट्री होते हैं तो उनके पास में जो ब्लैक कलर की छाल होती है, ठीक है, जिसे हम हटा करके देखते हैं तो हमें अंदर का रीजन चिकना चिकना क्या दिखाई देता है, प्लांट की जो वेस्कुलर बंडल्स हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, वेस्कुलर बंडल दिखाई देते हैं तो जो छाल होती है वह पूरी की पूरी क्या होती है, आपका पेरिडर्म हो गया, आउटर एपिडर्मिस हो गई, कॉर्टेक्स, इनको मिला करके कंप्लीट प्लांट की ब्लैक वाला पोर्शन जो होता है वह छाल होती है। और अंदर जो हटाने पर, छाल को हटाने पर जो हमें रीजन दिखाई देता है अंदर, वह क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल होते हैं। तो देखिए जो बार्क है यह क्या होती है, नॉन टेक्निकल टर्म दिया गया है किसके, टिश्यू जो है वो वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर होते हैं। ठीक है, ऑल टिश्यू एक्सटीरियर टू वेस्कुलर कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर क्या थे आपके, जाइलम फ्लोएम के अंदर थी वेस्कुलर कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर भी क्या था, सेकेंडरी फ्लोएम था, है ना, सेकेंडरी फ्लोएम था और फ्लोएम था, वह कहाँ बन रहे थे, कैम्बियम के बाहर बन रहे थे, कैम्बियम के बाहर बन रहे थे। मतलब कि ये जो बार्क होती है इसके पास में क्या होता है, बार्क होती है इसके पास में क्या होता है, वेस्कुलर बंडल होते हैं अंदर की साइड में। तो बार्क के पास में होते हैं क्या, आपका एपिडर्मिस हो गया, एपिडर्मिस हो गया, ठीक है, एपिडर्मिस प्लस पेरिडर्म, एपिडर्मिस और पेरिडर्म को मिला करके क्या होती है, बार्क होती है। और जो बार्क के अंदर वाला रीजन होता है वहां पर क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल होते हैं। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम यहाँ पर क्या किया गया, वेस्कुलर कैम्बियम इंक्लूडिंग सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, तो अंदर वाला जो रीजन होता है यहाँ पर पूरे वेस्कुलर बंडल होते हैं। बार्क के पास में कौन से टिश्यू होते हैं, पेरिडर्म होता है, सेकेंडरी फ्लोएम होता है। बार्क जो होती है इसके पास में क्या होती है, पेरिडर्म होता है और सेकेंडरी फ्लोएम होता है, पेरिडर्म प्लस सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम मतलब कि अंदर की तरफ क्या होता है, अंदर की तरफ होता है
जाइलम होता है, ठीक है। वेस्कुलर बंडल के बीच में हमने क्या देखा था कि वेस्कुलर कैम्बियम थी, वेस्कुलर कैम्बियम यहाँ पर क्या था, फ्लोएम था, और यहाँ पर क्या था, जाइलम था, ठीक है, जाइलम था। अब ये वेस्कुलर कैम्बियम क्या बनाएगी, अंदर की तरफ क्या बनाएगी, प्राइमरी जाइलम बनाएगी, प्राइमरी जाइलम, और बाहर की तरफ क्या बना रही थी, सेकेंडरी फ्लोएम, सॉरी सेकेंडरी जाइलम बनाएगी, बाहर की तरफ बनाएगी सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये हो गई वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम हो गई ये वेस्कुलर कैम्बियम क्या करती है, अंदर वाला जो रीजन है वेस्कुलर कैम्बियम के, वह प्लांट का पूरा इनर पोर्शन जो होता है, ठीक है, छाल के अलावा जो पोर्शन होता है वहां पर क्या होती है, वेस्कुलर कैम्बियम होती है, सेकेंडरी जाइलम होता है, और क्या होता है, प्राइमरी जाइलम होता है ना। वेस्कुलर कैम्बियम, सेकेंडरी जाइलम और प्राइमरी जाइलम होता है। जबकि जो बार्क होती है इसके पास में आउटर एपिडर्मिस हो गया, पेरिडर्म हो गया, जिसके अंदर कंप्लीट कॉर्टेक्स आ गया, और सेकेंडरी फ्लोएम हो गया। ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, बार्क का फॉर्मेशन करते हैं। जो प्लांट की छाल होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बार्क कहते हैं। अब ये जो बार्क होती है अर्ली सीजन में बनती है तो वह सॉफ्ट होती है, जबकि जो बाद में होता है, एंड जो होता है सीजन पे, वह कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है, हार्ड हो जाती है, लेट जो बनती है, ठीक है। एक सर्टेन रीजन पर फेलोजन कट किया जाता है, क्लोजली अरेंज होती है, ठीक है। ये क्या होता है, जो फेलोजन होता है, फेलोजन कट ऑफ हो जाती है, और क्या होती है, पेरेन्काइमस सेल्स होती हैं आउटर साइड में, ठीक है। ये पेरेन्काइमस जो सेल है रप्चर हो जाती है और क्या बनाती है, लेंस शेप ओपनिंग लेंटिकल्स। मतलब कि ये जो फेलोजन है या फिर जो कॉर्क कैम्बियम है, यह किस में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ समय के बाद, मतलब बहुत ज्यादा समय हो जाता है, तो इसी के थ्रू जो लेंटिकल्स बनते हैं, लेंटिकल्स जो होते हैं, आपने देखा होगा कि जो छाल होती है वह भी क्या होती है, ऐसी फटी हुई सी होती है, बिल्कुल पैक्ड नहीं होती है, स्मूथ नहीं होती है, ठीक है, जगह जगह से ऐसे दरार सी दिखाई देती है ना हमें। तो वह किसके कारण बनती है, ये जो फेलोजन होती है इसकी सेल्स रप्चर हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। इसकी सेल्स जब रप्चर हो जाती हैं तो ये लेंटिकल्स का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। लेंटिकल्स लाइक स्टोमेटा की तरह होते हैं, स्टोमेटा लीफ में पाए जाते हैं, जबकि ये जो लेंटिकल्स होते हैं ये कहाँ होते हैं, स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। लेंटिकल्स जो होते हैं गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। तो देखिए ये जो पेरेन्काइमस सेल्स होती हैं, पेरेन्काइमस सेल्स होती हैं, कौन सी, पेरेन्काइमस सेल्स हैं, कॉर्क कैम्बियम की जो सेल्स होती हैं, यह क्या हो जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं, और क्या बनाती हैं, एपिडर्मिस जब रप्चर हो जाती है क्या बनाती हैं, लेंस शेप की लेंटिकल्स का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। ये जो लेंटिकल्स होते हैं इनके थ्रू क्या किया जाता है, गैसेस का एक्सचेंज किया जाता है, गैसेस का एक्सचेंज किया जाता है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली वुडी ट्रीज के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, वुडी ट्रीज होते हैं जिनसे हमें लकड़ी मिलती है, ठीक है। बहुत मोटे मोटे तने होते हैं जिनके बहुत मोटे मोटे होते हैं, वहाँ पर जैसे नीम का हो गया, नीम के में देखना आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएंगी। ये जो दरारें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लेंटिकल्स कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपको कोई दिक्कत, कॉर्क कैम्बियम हमने देख लिया, कॉर्क कैम्बियम कहाँ प्रेजेंट होगी, कॉर्टेक्स रीजन के अंदर, कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होगी तो इसे क्या कहा जाता है, फेलोजन कहा जाता है, ठीक है। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नई सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, जब ऊपर की तरफ बनाती है नई सेल तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं या फिर फैलम कहते हैं, कॉर्क कहते हैं या फिर फैलम कहते हैं। जब अंदर की तरफ डिफ्रेंशिएट होती है तो उन्हें क्या कहते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर फेलोडर्म कहते हैं, ठीक है। पेरीडर्म किसे कहेंगे, फेलोजन, फैलम और फेलोडर्म को मिलाकर के हम क्या कहेंगे, पेरीडर्म कहेंगे। पेरीडर्म का फॉर्मेशन करेगी। अब देखिए प्लांट के पास में ये जो पेरीडर्म है, एपिडर्मिस है और क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम है, ये क्या करते हैं, बार्क का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जो छाल होती है, बड़े बड़े प्लांट होते हैं, ट्री होते हैं, उनके अंदर आपने देखा होगा जो छिकलासा हम बाहर से हटाते हैं, ठीक है, वह थोड़ा डार्क ब्राउन कलर का जो होता है जिसे हम छुड़ा करके देखते हैं, हटा के देखते हैं तो एक मोटी छाल सी हमें देखने को मिलती है ना। तो वह क्या होती है, प्लांट के पास में एपिडर्मिस, पेरीडर्म हो गया और सेकेंडरी फ्लोएम होती है, इनको मिला करके होती है। लेंटिकल्स क्या होते हैं, लेंटिकल्स जो होते हैं, जब ये जो कॉर्क होती है, कॉर्क जो होती है फैलम की, इसके ऊपर पेरेन्काइमस सेल्स प्रेजेंट होती है। पेरेन्काइमस सेल्स क्या होती हैं, पेरेन्काइमस जो सेल होती है इसके ऊपर की वह क्या होने लग जाती हैं, डेड होने लग जाती है, ठीक है। तो जब इनके डेड होने के कारण, जैसे कि ये है क्या है, ये क्या है, फैलम है, ठीक है, ये फैलम है। तो इस फैलम के ऊपर पहले कॉर्टेक्स प्रेजेंट होगा, कुछ यहाँ पर क्या होगा, कॉर्टेक्स प्रेजेंट होगा, ये ऊपर की तरफ कॉर्टेक्स की पेरेन्काइमस सेल है ना। ये कॉर्क जो है वो, ये तो क्या है, कॉर्क कैम्बियम है। कॉर्क कैम्बियम अंदर की तरफ क्या हो रही है, कॉर्क कैम्बियम बाहर की तरफ क्या करेगी, ऊपर की तरफ क्या बनाएगी, फैलम बनाएगी, और नीचे की तरफ क्या बनाती है, फेलोडर्म बनाती है। तो ये हो गया जैसे कि फैलम है, इस फैलम के ऊपर कॉर्टेक्स के अंदर जो कुछ पेरेन्काइमस सेल हैं, ये तो फैलम ऊपर की तरफ बनती जा रही हैं, तो इनके ऊपर
ये जो ऊपर की तरफ पैरेन्काइमा सेल है, इनके ऊपर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ता है तो ये रप्चर होने लग जाती है, ठीक है, डेड होने लग जाएंगे, रप्चर होने लग जाती हैं। तो इसके कारण जो ऊपर की तरफ एपिडर्मिस होगी, ये एपिडर्मिस है, जब यहाँ से दबाव पड़ेगा एपिडर्मिस पर तो यह क्या होने लग जाएगी, टूटने लग जाएगी, एपिडर्मिस टूटने लग जाती है। तो ऐसे लकीर सी हमें जो दिखाई देती है उन्हें क्या कहा जाता है, लेंटिकल्स कहा जाता है। ये लेंस शेप की स्ट्रक्चर होती हैं, इनके थ्रू क्या किया जाता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लेंटिकल्स स्टेम के अंदर पाए जाते हैं, वुडी जो प्लांट होते हैं उनके स्टेम में हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हम क्या देखेंगे, देखिए रूट के अंदर जो क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ है, वेस्कुलर कैम्बियम है, ये क्या है, सेम है किसके जैसी, हमने स्टेम के जो अंदर देखी थी कैसे कि बाहर क्या होगी, एपिडर्मिस होगी, अंदर क्या होगा, कॉर्टेक्स होगा, फिर पेरीसाइकल, पेरीसाइकल के बाद में जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या थी, कैम्बियम थी। वेस्कुलर कैम्बियम अंदर की तरफ क्या बनाती थी, सेकेंडरी जाइलम बनाती थी, और बाहर की तरफ क्या बनाएगी, सेकेंडरी फ्लोएम बनाती थी, सेकेंडरी फ्लोएम बनाती थी। तो देखिए डायग्राम हम देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ रूट के अंदर, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट। तो रूट के अंदर हम सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ पर सबसे बाहर क्या थी, एपिडर्मिस थी, ये क्या हो गई, एपिडर्मिस हो गई, ठीक है, एपिडर्मिस हो गई। एपिडर्मिस के अंदर क्या थी, फिर कॉर्टेक्स था, कॉर्टेक्स रीजन हो गया, ठीक है, कॉर्टेक्स के अंदर की सबसे लेयर क्या हो गई, एंडोडर्मिस, और यहाँ पर कंप्लीट कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है। ये क्या है, बाहर एपिडर्मिस है, ये क्या है, एपिडर्मिस, ये हो गया कॉर्टेक्स, ये क्या हो गया, एंडोडर्मिस कहेंगे हम इसे, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, ठीक है। ये रीजन क्या हो गया, कॉर्टेक्स। एंडोडर्मिस के अंदर क्या थी, पेरीसाइकल थी, ये क्या हो गई, पेरीसाइकल हो गई, ठीक है। अब पेरीसाइकल के बाद में क्या होंगे हमारे, वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल जैसे कि सेंटर में क्या हो गया, ये जाइलम हो गया, सेकंड सेंटर में क्या हो गया, जाइलम हो गया। जाइलम के बाहर क्या प्रेजेंट होगी, वेस्कुलर कैम्बियम होगी, कैम्बियम होगी क्योंकि कैम्बियम कहाँ प्रेजेंट होती है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में, ये हो गई कैम्बियम आपकी, है ना, ये क्या है, कैम्बियम। और कैम्बियम के बाहर क्या प्रेजेंट होगा, फ्लोएम प्रेजेंट होगा, कैम्बियम के बाहर क्या होगा, ये हो गया फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम, कैम्बियम, है ना। अब ये कैम्बियम क्या करेगी, यहाँ पर क्या है, जाइलम है अंदर की तरफ, तो कैम्बियम डिफ्रेंशिएट होती है, क्या करती है, नई सेल्स बनाती है। तो ये सेल अंदर की तरफ क्या बनाएंगी, अंदर की सेल्स क्या बनाएंगी, सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन करेंगी। ये कैम्बियम है, कैम्बियम अंदर की तरफ ग्रो करके नई सेल बनाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, सेकेंडरी जाइलम कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाएगा इन्हें, सेकेंडरी जाइलम कहा जाएगा, ठीक है। और जाइलम के बाहर की तरफ क्या बनाती हैं, जाइलम के बाहर की तरफ जो नई सेल बनाती है कैम्बियम, उन्हें क्या कहा जाता है, सेकेंडरी फ्लोएम कहा जाता है, सेकेंडरी फ्लोएम कहेंगे, ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम। ये हो गया जैसे कि प्राइमरी फ्लोएम, तो प्राइमरी फ्लोएम बाहर होगा, अंदर क्या होगा, सेकेंडरी फ्लोएम होगा। फिर वेस्कुलर कैम्बियम होगी, इसके अंदर क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम होगा, और फिर क्या होगा, प्राइमरी जाइलम होगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, हम सेकेंडरी ग्रोथ देख रहे हैं। सेकेंडरी ग्रोथ जिम्नोस्पर्म प्लांट में क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म प्लांट में, जिम्नोस्पर्म प्लांट में क्या है, इन जिम्नोस्पर्म प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ क्या होगी, प्रेजेंट होगी, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होगी। जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगी प्रेजेंट। और जो एंजियोस्पर्म प्लांट है, एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर क्या होगी, एंजियोस्पर्म प्लांट में, डाइकोट प्लांट में क्या होगी, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होगी, जबकि मोनोकॉट में एब्सेंट होगी। इन एंजियोस्पर्म प्लांट, इनको टू टाइप में डिफरेंशिएट किया गया है, किसके अंदर, डाइकोट प्लांट के अंदर और मोनोकॉट के अंदर। बोलो जल्दी, डाइकोट और मोनोकॉट में हमने इसको डिफरेंशिएट किया है। तो इनमें से डाइकोट जो प्लांट है, डाइकोट के अंदर क्या होगी, ये सेकेंडरी ग्रोथ क्या होगी, प्रेजेंट होगी डाइकोट के अंदर, जबकि मोनोकॉट में क्या होगी, एब्सेंट होगी सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। डाइकोट प्लांट के अंदर हमने रूट के अंदर देख लिया। तो आपसे कोई पूछे कि सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ प्रेजेंट होती है, एंजियोस्पर्म में, डाइकोट के अंदर, और जिम्नोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तभी तो जिम्नोस्पर्म प्लांट के तने ऐसे मोटे मोटे होते हैं, लंबे चौड़े प्लांट होते हैं, ठीक है, ट्री जो होते हैं अच्छे खासे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है।
प्रेजेंट होती है। और जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है इसके थ्रू क्या किया जाता है, प्लांट का जो डायमीटर होता है, मोटाई होती है, वह बढ़ाई जाती है। ठीक है, अब हम एक बार कंप्लीटली रिवाइज कर लेते हैं, पूरे चैप्टर को देख लेते हैं। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर क्या दे रखा है, हम टिश्यू की बात कर रहे थे। ग्रुप ऑफ सेल को हमने क्या कहा था, टिश्यू कहा था। ठीक है, टिश्यू की बात करें तो ग्रुप ऑफ सेल को हमने टिश्यू कहा था। टू टाइप के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू थे उनके पास में नई सेल्स बनाने की जिनके पास में कैपेसिटी होगी उन्हें क्या कहा जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। डिफ्रेंशिएट होंगे, नई सेल बनाते हैं। ठीक है, वो बना करके छोड़ देते हैं, बाकी जो फंक्शन उनका क्या किया जाता है, जब वो अपना फंक्शन अलॉट हो जाता है तब वो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले स्टार्टिंग में बनते तो उन्हें क्या कहा जाता है, मेरिस्टेमेटिक के थ्रू ही बनाए जाते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक कितने टाइप के होते हैं, फर्स्ट होता है आपका अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होगा, जो प्लांट का एपेक्स होता है, मतलब कि स्टेम के सबसे ऊपर वाले पोर्शन पर होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, सूट अपेक्स कहा जाएगा। रूट के बिल्कुल नीचे वाले पोर्शन पर होगा तो उसे क्या कहा जाता है, रूट अपेक्स कहा जाता है। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मैच्योर जो टिश्यू होते हैं उनके बीच में पाया जाता है। जब क्या होता है, ये जो घास होती है, ठीक है, घास जो होती है उनको चारा, जो चरने वाले होते हैं, मोनोकोट होते हैं, उनको क्या कर लिया जाता है, चारा, जो हर्बीवोर होते हैं वो खा जाते हैं। तो दोबारा से क्या हो जाती है, उनकी ग्रोथ हो जाती है। वह किसके कारण होती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण ही होती है ना। इसके बाद में क्या होते हैं, ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो गया, एक्सिलरी बड होती है। एक्सिलरी बड क्या होती है, इसके थ्रू बड़ी कंप्लीटली फ्लावर या ब्रांच बनाने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, लेटरल जो मेरिस्टेम होता है, लेटरल मेरिस्टेम के थ्रू आपकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। जो अपाइकल मेरिस्टेम हो गया, इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो गया, इनके थ्रू क्या की जाती है, प्राइमरी ग्रोथ। और जो लेटरल मेरिस्टेम है लाइक वेस्कुलर कैम्बियम और सेकेंडरी जो क्या है, कॉर्क कैम्बियम है, इनके थ्रू क्या की जाती है, इनके थ्रू क्या की जाती है, लेटरल साइड क्या होती है, लेटरली ग्रोथ होती है और डायमीटर का इंक्रीजमेंट किया जाता है। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम होता है अपाइकल मेरिस्टेम और सेकेंडरी जो ग्रोथ होती है किसके थ्रू की जाती है, सेकेंडरी मेरिस्टेम या फिर लेटरल मेरिस्टेम के थ्रू की जाती है। इसके बाद हम करेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं, जिनके पास में नई सेल बनाने की कैपेसिटी नहीं होती है, जबकि प्राइमरी या फिर अपाइकल मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के थ्रू जो सेल्स बनाई जाती हैं वह डिफ्रेंशिएट होती है और आराम से अपना क्या करने लग जाती है, काम करने लग जाती है। उन्हें बनाने करने की कोई फिक्र नहीं होती, उन्हें काम दे दिया जाता है कि तुम्हें ये काम करना है, लाइक वर्कर की तरह काम करती हैं, तुम्हें अपना काम पता है, अपना काम करो मजे से। ठीक है, परमानेंट भी टू टाइप के होते हैं, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जब एक ही टाइप की सेल से मिलकर के बने होंगे सभी तो उन्हें क्या कहेंगे, सिंपल कहेंगे। ओरिजिन सभी का सेम होगा, फंक्शन क्या होगा, सेम होगा। तीन टाइप के होंगे आपके, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा जो होते हैं ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और उनकी जो वॉल होती है वह क्या होती है, थिन होती है, सेलुलोज की होती है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। बीच में क्या होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। कैसी सेल्स होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं इनकी। ठीक है, कॉलेनकाइमा जो होते हैं, डाइकोट प्लांट के अंदर क्या होता है, कॉलेनकाइमा की जो एपिडर्मिस होती है, डाइकोट के अंदर एपिडर्मिस होती है, इसके पास में क्या होता है, बहुत ज्यादा डिपोजिशन हो जाता है। किसका डिपोजिशन कर लेते हैं ये, कॉर्नर के ऊपर सेलुलोज का, हेमीसेलुलोज का और पेक्टिन का क्या कर लेते हैं, ये डिपोजिशन कर लेते हैं। सेल की जो शेप है सभी के अंदर अलग अलग होती है, लाइक ओवल हो गई, पॉलीगोनल हो गई, ठीक है, ओवल शेप हो गई, पॉलीगोनल हो गई, राउंड शेप की हो गई। यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस जो होते हैं इसकी एब्सेंट होते हैं। कॉलेनकाइमा का काम क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करती है। ठीक है, संभालती है प्लांट को। और जो स्क्लेरेनकाइमा होते हैं ये कैसे टिश्यू होते हैं, डेड होते हैं। किसमें डिवाइड हो जाते हैं, स्केलेट्स एंड फाइबर्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, स्केलेट्स और फाइबर में डिवाइड हो जाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि प्रेजेंट होते हैं नट्स के अंदर, कवर जो होता है उसके अंदर, ठीक है, फ्रूट का जो गूदा होता है वहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, किसका काम क्या होता है, इनका मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू आपके अलग अलग टाइप की सेल से मिलकर के बने होते हैं। ओरिजिन क्या होता है इनका, डिफरेंट डिफरेंट होता है, फंक्शन भी अलग अलग करते हैं। टू टाइप के होते हैं, जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया। जाइलम डिफरेंशिएट होता है, जाइलम को हम डेड टिश्यू कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास में जाइलम पेरेनकाइमा के अलावा अदर जो क्या होते हैं इसके कॉम्पोनेंट होते हैं सारे डेड होते हैं। 4 एलिमेंट होते हैं जाइलम के पास में, जाइलम वेसल हो गया, जाइलम फाइबर हो गया, जाइलम पेरेनकाइमा हो गया, जाइलम पेरेनकाइमा हो गया और क्या हो गया, ट्रैकिड्स हो गया। ठीक है, तो इसके पास में जो पेरेनकाइमा है वह लिविंग होता है, जिसका काम स्टोरेज का होता है, फाइबर मैकेनिकल सपोर्ट देता है। और जो वेसल होती हैं यह एंजियोस्पर्म प्लांट में मेन जो कंडक्टिंग टिश्यू होती हैं जिनके थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और क्या होता है, और जो ट्रैकिड होती हैं इनके थ्रू क्या किया जाता है, जिम्नोस्पर्म प्लांट में वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, वेसल्स जो है वो कहाँ ट्रांसपोर्ट करती है, एंजियोस्पर्म के अंदर बनती है। ठीक है, अब देखिए जाइलम को भी टू टाइप में डिवाइड किया गया। प्राइमरी जाइलम, जो पहले जाइलम बनेगा उसे प्राइमरी जाइलम को प्रोटोजाइलम कहेंगे, बाद में बनेगा उसे मेटाजाइलम कहेंगे। अब ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का अरेंजमेंट देखिए, तने के अंदर तना बाहर है तो प्रोटोजाइलम को कवर अप करके रखा जाएगा, बच्चे की तरह इसकी प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो प्रोटोजाइलम अंदर, मेटाजाइलम उसको बाहर से कवर करके रखेगा। लेकिन तने रूट के अंदर क्या होता है, मिट्टी में धसा रहता है तो उसे कोई डर नहीं रहता है, इसलिए मेटाजाइलम क्या होता है, अंदर होता है, प्रोटोजाइलम बाहर होता है। ठीक है, ये ऐसे याद करके रखना, जिसमें प्रोटोजाइलम अंदर होगा उसे एंडार्क कहेंगे, जिसमें प्रोटोजाइलम बाहर होगा उसे एक्सार्क कहेंगे। अब देखिए फ्लोएम की हम बात करते हैं तो फ्लोएम जो होता है इसके थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है,
जाइलम क्या करता है, सॉरी, फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट किया जाता था अप डायरेक्शन में, सीधे ऊपर, नीचे से ऊपर, जबकि फ्लोएम दोनों डायरेक्शन में काम करता है, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। इसके पास में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, साइड ट्यूब एंड साइड एलिमेंट होते हैं, ठीक है, कॉम्पेनियन सेल होती है, फ्लोएम फाइबर होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। तो मोस्टली फ्लोएम फाइबर को छोड़ करके बाकी सब टिश्यू जो होते हैं इसके पास में एलिमेंट होते हैं, सारे लिविंग होते हैं, इसलिए जो फ्लोएम होता है इसको लिविंग टिश्यू कहा जाता है। फ्लोएम के अंदर क्या होता है, जो कॉम्पेनियन सेल होती है, ये क्या होती है, प्लाज्मोडेस्माटास के थ्रू साइड ट्यूब से कनेक्ट होती है। और ये जो साइड ट्यूब होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म में होते हैं। कॉम्पेनियन सेल भी एंजियोस्पर्म के अंदर पाई जाती है, ठीक है। साइड ट्यूब के अंदर खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है, साइड ट्यूब जो सेल्स होती है ये किसके, न्यूक्लियस के थ्रू इनका अंडर कंट्रोल काम किया जाता है, कॉम्पेनियन सेल्स के थ्रू, ठीक है। जिम्नोस्पर्म की हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म में फूड कौन ट्रांसफर करेगा, साइड सेल। साइड ट्यूब एलिमेंट दे रखे हैं आपको, इनको साइड सेल्स के अंदर और साइड ट्यूब सेल्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो साइड ट्यूब सेल कहाँ होंगी, एंजियोस्पर्म के अंदर, जबकि साइड सेल और एल्बुमिनस सेल कहाँ आएंगी आपकी, जिम्नोस्पर्म के अंदर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा का वही फूड को स्टोर करने का काम करता है। फाइबर क्या देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। पहले जो फ्लोएम बनेगा उसे प्रोटोफ्लोएम, बाद में बनेगा उसे मेटाफ्लोएम कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, अच्छे से याद हो जाएगा आपको पूरा का पूरा चैप्टर, है ना। टिश्यू सिस्टम की हम बात करें, टिश्यू सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर बंडल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मिस का जिसके थ्रू फॉर्मेशन किया जाएगा, आउटर एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, और क्यूटिकल की लेयर भी कवर करके रखती है, ठीक है। रूट हेयर कहाँ से निकलते हैं, एपिडर्मिस से निकलते हैं। ट्राइकोम कहाँ से निकलते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ब्रांच अनब्रांच होते हैं, कहाँ से निकलते हैं, एपिडर्मिस से निकलते हैं, ठीक है। और क्या निकलता है एपिडर्मिस से, स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं, आपके एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, स्टोमेटा के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो पोर होता है, एपिडर्मिस पर पाया जाता है। मोस्टली लोअर एपिडर्मिस जो होती है उस पर ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कितनी सेल होती हैं, 2 टाइप की सेल होती हैं, गार्ड सेल होती हैं और क्या होती है इसके पास में, सब्सिडरी सेल होती है। वाटर के कंडक्शन में ओपन और क्लोज होते रहते हैं। वाटर के थ्रू क्या किया जाता है, ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है वो एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। स्टोमेटा की क्लोजिंग और जो ओपनिंग होती है ना। इसके बाद हम बात करें ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आपका ऊपर का हो गया एपिडर्मिस, नीचे क्या हो गया वेस्कुलर। इन दोनों को छोड़ करके बीच का जो पोर्शन होता है जिसके अंदर कॉर्टेक्स होता है, आपका एंडोडर्मिस होती है, कॉर्टेक्स होता है, एंडोडर्मिस होती है और क्या होता है, पेरिसाइकल होती है। कहाँ होते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर होते हैं। थर्ड होता है आपका वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर वही आपके जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम का जो वेस्कुलर सिस्टम होते हैं इनका अरेंजमेंट कैसे टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है आपका रेडियल होता है, सेकंड होता है कॉन्जॉइंट। रेडियल में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम इधर उधर बिखरे हुए पड़े रहते हैं, एक जैसे ऐसे नहीं अरेंजमेंट होता है कि नीचे जाइलम है तो उसके जस्ट ऊपर ये हो गया जाइलम, इसके ऊपर जस्ट ऊपर क्या होगा, फ्लोएम होगा। इस टाइप का अरेंजमेंट नहीं होता। यहाँ जाइलम है, यहाँ फ्लोएम है, इधर उधर क्या होते हैं, ये बिखरे हुए पड़े रहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, रेडियल अरेंजमेंट कहा जाता है। जबकि जो कॉन्जॉइंट होते हैं इनके ऊपर क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर पर्टिकुलर अरेंजमेंट, नीचे जाइलम है इसके ऊपर क्या होगा, फ्लोएम होगा, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे हम, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल कहेंगे। अब कॉन्जॉइंट को डिवाइड कर दिया है 2 टाइप के अंदर। जब इनके बीच में क्या होगी, वेस्कुलर कैम्बियम, इस टाइप से जब कैम्बियम इनके बीच में प्रेजेंट होगी, ये हो गया फ्लोएम, ये हो गया जाइलम, बीच में जब कैम्बियम प्रेजेंट होगी तो इसे क्या कहा जाएगा, ओपन कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। जब क्या होगी, ये नहीं होगी, जब ये प्रेजेंट होंगे, फ्लोएम हो गया, जाइलम हो गया, तो इसे क्या कहा जाएगा, क्लोज कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। क्लोज कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल जब क्या नहीं प्रेजेंट होगी, तो ये जो कैम्बियम है, कैम्बियम कहाँ प्रेजेंट है, आपकी सेकेंडरी टिश्यू थी, ठीक है। सेकेंडरी टिश्यू ये कहाँ पे प्रेजेंट थी, ये प्रेजेंट थी आपकी किसके अंदर, डाइकोट प्लांट के अंदर, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म के अंदर थी। मोनोकॉट में ये एब्सेंट होती है। अब हम बात करते हैं डाइकोट की और मोनोकॉट की रूट की, और स्टेम की बात करेंगे, फिर देखेंगे लीफ की, ठीक है। तो रूट की हम बात करते हैं, डाइकोट रूट के अंदर सबसे बाहर क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस क्या होती है, इससे रूट हेयर निकलते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस के जो मैचुरेशन जोन होता है वहां से क्या होते हैं, रूट हेयर का ओरिजिन होता है। इसके बाद में हम बात करें कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो होती है इसके पास में पैरेन्काइमा सेल से मिलकर के बनी होती है। कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है, एंडोडर्मिस होती है। एंडोडर्मिस पर क्या होता है, बहुत ज्यादा इम्परमिएबल सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है। सुबेरिन का डिपोजिशन होने के कारण वाटर इसको क्रॉस नहीं कर पाता है, वाटर इसको क्रॉस नहीं कर पाता है। इंटरसेलुलर स्पेस एंडोडर्मिस में नहीं पाए जाते हैं, बाकी कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कैस्पेरिन स्ट्रिप बना लेती हैं, ठीक है। और इसके अंदर पेरिसाइकिल होगी, पेरिसाइकिल के अंदर क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डाइकोट की हम बात करें तो वेस्कुलर बंडल के अंदर क्या होती है, जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग पाई जाती है, ठीक है। कैम्बियम की रिंग प्रेजेंट होती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। किसके अंदर, डाइकोट प्लांट की रूट के अंदर हम बात करें तो मोनोकॉट की रूट की हम बात करें, मोनोकॉट की रूट क्या होती है, इसकी जैसी ही होती है, लेकिन इसके पास में क्या होता है, जो मोनोकॉट की रूट होती है, ठीक है। एक डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, डाइकोट के अंदर 4 ही जाइलम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो वेस्कुलर बंडल होते हैं किसके अंदर, मोनोकॉट रूट में क्या होते हैं, पॉलीआर्क होते हैं, 6 से ज्यादा क्या होते हैं, जाइलम के बंडल प्रेजेंट होते हैं। पिथ क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है। डाइकोट स्टेम की हम बात करें तो एपिडर्मिस होती है सबसे बाहर,
इसके अंदर क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है, डिवाइड हो जाता है हाइपोडर्मिस के अंदर, कॉर्टिकल के अंदर और एंडोडर्मिस के अंदर, ठीक है। कॉर्टेक्स की जो एंडोडर्मिस होती है इसमें सुबेरिन का डिपोजिशन ना होकर के यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो वेस्कुलर इसकी पेरिसाइकिल जो होती है क्या होती है, सेमी ल्यूनर पाचेज में पाई जाती है। स्टार्च ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। जो पेरिसाइकिल होती है अंदर की साइड में होती है, एंडोडर्मिस के और फ्लोएम के ऊपर होती है। कैसी, आधे कटे हुए चंद्रमा की शेप में पाई जाती है। वेस्कुलर बंडल अरेंजमेंट होते हैं, रिंग में पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, रिंग में अरेंज होते हैं। रिंग में अरेंज होते हैं क्योंकि इनके बीच में क्या होती है, सेकेंडरी वेस्कुलर कैम्बियम पाई जाती है, ठीक है। वेस्कुलर कैम्बियम पाई जाती है, विच प्रेजेंट होता है सेंटर के अंदर। मोनोकॉट स्टेम की हम बात करें, मोनोकॉट जो स्टेम होता है इसके पास में क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल फैले हुए होते हैं, स्केचर्ड होते हैं। रिंग तो मतलब कि होते तो कॉन्जॉइंट ही है लेकिन कंप्लीटली फैले हुए रहते हैं, एक रिंग में नहीं अरेंज होते हैं, ठीक है। रिंग में अरेंज नहीं होते हैं। कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट होते हैं, क्लोज होते हैं, क्योंकि मोनोकॉट के अंदर क्या नहीं पाई जाती है, कैम्बियम नहीं पाई जाती है, कैम्बियम नहीं पाई जाती है इसके पास में। इसके बाद में हम लीफ की बात करें तो लीफ हमने देखी थी डॉर्सी वेंट्रल, ठीक है। डाइकॉट की लीफ कैसी होती है, डॉर्सी वेंट्रल होती है। ऊपर का जो पोर्शन होता है जो चिकना वाला होता है उसे क्या कहा जाता है, एडेक्सियल। नीचे वाला जो पोर्शन होता है खुरदरा होता है उसे क्या कहा जाता है, एबेक्सियल सरफेस कहा जाता है। एडेक्सियल और एबेक्सियल याद होंगे, अपर सरफेस को एडेक्सियल, लोअर को एबेक्सियल। लोअर सरफेस पर स्टोमेटा जो है वो ज्यादा होते हैं, अपर सरफेस पर क्या होते हैं, स्टोमेटा कम होते हैं। आउटर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, बीच वाला कंप्लीटली पोर्शन क्या कहलाता है, मेसोफिल कहलाता है। डाइकॉट में जो मेसोफिल होती है वह पेलिसैड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएट हो जाती है। इसके बाद में वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर बंडल होते हैं वही जाइलम एंड फ्लोएम, इनके बीच में क्या होती है, डाइकॉट में कैम्बियम की रिंग पाई जाएगी, ठीक है। बंडल सी सेल क्या प्रेजेंट होती है, इनको कवर अप करके रखती है, ठीक है। आइसोबाइलेटरल जो होता है किसके अंदर होगी, मोनोकॉट की लीफ होती है। मोनोकॉट की जो लीफ होती है इसका काम क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, लीफ का काम तो फोटोसिंथेसिस का, आपको ये तो पता ही होगा, ठीक है। जो आइसोबाइलेटरल मोनोकॉट की जो लीफ होती है यहाँ पर स्टोमेटा दोनों ही साइड में कंप्लीटली क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। ऐसा नहीं कि नीचे की साइड में लोअर एपिडर्मिस से स्टोमेटा क्या हो, ज्यादा हो। और इसके बाद में क्या है, स्पॉन्जी जो मेसोफिल होती है ये है स्पॉन्जी और पेलिसैड के अंदर डिफरेंशिएट नहीं होती है, डिफरेंशिएट नहीं होती है। देखिए ग्रासेस के अंदर क्या देखा गया है कि जो देखिए जो लीफ होती है इसके पास में जो मिडरिब होती है और वेन होती है वहां पर क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। ये बुलीफॉर्म सेल हम किसे कहते हैं कि जो एडेक्सियल एपिडर्मिस होती है, एडेक्सियल एपिडर्मिस जो होती है लीफ की, इसके पास में जो वेन होती हैं अपने आप को किसमें मॉडिफाई कर लेती हैं, लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल में मॉडिफाई कर लेती है, ठीक है। जिन्हें क्या कहा जाता है, बुलीफॉर्म सेल कहा जाता है, बुलीफॉर्म सेल कहा जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ की हम बात करें, सेकेंडरी ग्रोथ वही किसके थ्रू होगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं सेकेंडरी टिश्यू, कॉर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम होते हैं। सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन किया जाता है इनके थ्रू, ठीक है। वेस्कुलर कैम्बियम को क्या होती है, जाइलम फ्लोएम के बीच में होती है, इंटरफेसिकुलर इंट्राफेसिकुलर, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करती है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड क्या होती है, स्प्रिंग सीजन के अंदर या फिर अर्ली जो होती है वुड बनती है उसे क्या कहा जाता है, स्प्रिंग वुड कहा जाता है। बाद में जो बनती है लेट वुड होती है उसे क्या कहा जाता है, ऑटम वुड कहा जाता है, ठीक है। कंप्लीटली एक साल में 2 रिंग बनती है, इसे क्या कहा जाता है, एनुअल रिंग कहा जाता है, जिनके थ्रू प्लांट की एज कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। एज कैलकुलेट की जाती है, एनियल रिंग के थ्रू क्या की जाती है, प्लांट की एज कैलकुलेट की जाती है। अब देखिए हर्टवुड और सैपवुड क्या होती है, हर्टवुड जो होती है अंदर की साइड में जो ब्लैक बहुत ज्यादा सेकेंडरी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक टेनिन, रेजिन, गम्स ये जो डिपोजिट हो जाते हैं तो अंदर की साइड में डार्क कलर की जो क्या होती है, वुड होती है, ठीक है। डार्क जो रीजन होता है वुड का उसे क्या कहा जाता है, हर्ट वुड कहा जाता है। और बाहर की साइड में जो होता है, बाहर की साइड में जो होता है जो कि स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है, लाइट कलर का होता है, उसे क्या कहा जाता है, सैपवुड कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम हमने अभी देखी थी, कॉर्टेक्स के अंदर जो प्रेजेंट होती है उसे क्या कहा जाता है, कॉर्क कैम्बियम कहा जाता है, जिसे फेलोजन भी कहते हैं। फेलोजन जो होती है बाहर की साइड में कॉर्क या फेलम, अंदर की साइड में फेलोडर्म का फॉर्मेशन करते हैं। तीनों को मिलाकर के क्या कहा जाता है, फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म को मिलाकर के हम पेरिडर्म कहते हैं, पेरिडर्म कहते हैं, ठीक है। लेंटिकल्स क्या होते हैं, एपिडर्मिस जब रप्चर होने लग जाती है तो क्या बनाती है, लेंटिकल्स का फॉर्मेशन करती है। ये लेंटिकल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, लेंटिकल्स जो होते हैं इनके थ्रू क्या किया जाता है, एयर जो होती है गैसेस का एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ हमने देख ली, रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ लाइक डाइकोट जो प्लांट होते हैं उनके स्टेम के अंदर होती है, वहां पर पाई जाती है। मोनोकॉट में एब्सेंट होती है सेकेंडरी ग्रोथ, जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर पाई जाती है, और डाइकोट एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती है, जैसा कि देखा है। थैंक यू गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। आगे हम क्या देखेंगे, आगे हम देखेंगे आपका प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है।